नोट: ये वाक़या मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहन ने शेयर किया था। मैं इसकी मुकम्मल तरीके या कानूनी तस्दीक नहीं कर सकती। इसे एक ज़ाती तजर्बे के तौर पर सुने। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आज़माइश हो तो इसका नतीजा अल्लाह ताला की मशीयत पर मुनहसर है। तहज्जुद बहुत अजीब इबादत है, लेकिन हर शख्स के हालात और नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बहन की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये कहानी पाकिस्तान के एक मुतवस्सिल घराने की है, जहाँ इज़्ज़त, ख़ानदान और लोगों की बातों को बहुत अहमियत दी जाती थी। इस बहन ने लिखा, मेरा नाम बताना मुनासिब नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का वो वक्त शायद मैं कभी भूल ना सकूं। मैं एक आम पाकिस्तानी लड़की थी। कॉलेज जाती थी, अपने वालिदैन की खिदमत करती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। हमारे ख़ानदान में अक्सर रिश्तेदारों का आना जाना रहता था, लेकिन एक खालाजाद बहन को ना जाने क्यों मुझसे हमेशा हंसत रहती थी। शुरू में मैंने इनकी बातों में कभी तवज्जो ना दी, लेकिन एक दिन इसने मेरे बारे में एक ऐसा झूठ गढ़ दिया जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसने ख़ानदान में ये अफवाह फैला दी कि मेरा एक लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है और मैं छुपकर इसको मिलती हूँ। हालांकि हकीकत ये थी कि वो लड़का मेरे कॉलेज का तालिबे इल्म था और सिर्फ एक ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल था। मेरे इससे कभी ज़ाती बात भी नहीं हुई थी, लेकिन जब झूठ ज़ुबानों पे आ जाए तो लोग तहक़ीक़ करने के बजाय यकीन कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में पूरा ख़ानदान में मेरी बदनामी शुरू होगी। लोग मुझे देखकर सरगोशियाँ करते, ख़वातीन मेरी वालदा से अजीब सवालात करते। मैं जहाँ जाती मुझे महसूस होता जैसे हर शख्स मुझसे शक की निगाहों से देख रहा है। साफ सी तकलीफ मुझे उस वक्त हुई जब मेरे अपने भाइयों ने मुझ पर यकीन करना छोड़ दिया। एक रात मेरे बड़े भाई ने गुस्से में आकर कहा, आज के बाद तुम अकेली घर से बाहर नहीं जाओगे, तुमने हमारा सर झुका दिया है। मैं बार बार कहती रही, भाई अल्लाह की कसम मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन ना किया। मेरे एक भाई ने तो गुस्से में मुझे धमका भी दिया था। मैं कमरे में जाके इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। मैंने सोचा शायद अब मेरी ज़िंदगी कभी पहले ऐसी नहीं होगी। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं सिर्फ रोती रही। एक दिन मेरी नानी ने मुझे सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटी जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो रात के आखिरी पहर अल्लाह के दरवाज़े खटखाओ। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। इसी रात मैंने तहज्जुद पढ़ने का इरादा किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, नींद आती थी, आंखें बंद हो जाती थी, कभी अलार्म बजने पर भी मैं नहीं उठ पाती थी, लेकिन मैंने हमें हिम्मत नहीं हारी। मैं हर रात उठती, बाजू करती, 2 से 3 या 4 तहज्जुद अदा करती और सदैव सिर्फ एक दुआ करती, या अल्लाह अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी सच्चाई सामने ज़ाहिर फरमा दे, मेरे दिल को सब्र दे और मेरी इज़्ज़त की हिफाजत तू फरमा। मैंने कभी किसी से बदले की दुआ नहीं मांगी थी, सिर्फ इंसाफ मांगा। तकरीबन 1 माह गुजर गया। ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून आना शुरू हो गया था। मैंने शिकायतें कम कर दी थी। मैंने कुरान पाक की तिलावत बढ़ा दी, इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लिया। एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसका कभी मैं तसव्वुर भी नहीं किया था। जिस रिश्तेदार ने मेरे खिलाफ झूठ बोला था उसका मोबाइल फ़ोन घर पे ही रह गया। घर वालों ने जब फ़ोन उठाया तो इसमें इसके अपने दोस्तों के साथ चैट बजी हुई थी। इन पैगामात में वो खुद लिख रही थी कि इसने मेरी बदनामी सिर्फ हसद की वजह से की है, ताकि मेरा रिश्ता ना हो सके और मैं ख़ानदान में मेरी इज़्ज़त कम हो जाए। ये सब पढ़कर घर वाले हैरान रह गए। मेरे वालिद ने खामोशी से 2 पैगाम मेरे भाइयों को दिखा दिए। मेरे भाइयों के चेहरों का रंग बदल गया। इसी शाम मेरे बड़े भाई मेरे कमरे में आए। इनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहन हमें माफ़ कर दो, हमने दूसरों की बातों पर यकीन करके और तुम्हारी बात सुने बगैर फैसला कर लिया। मैं भी रो पड़ी। मैंने कहा, मैंने तो आप सब के लिए दुआ की थी। मेरे भाई ने मुझे गले लगा लिया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी सबसे जज्बाती लम्हा था।
کچھ دن بعد وہی رشتہ دار خود سب کے سامنے اپنی غلطی ماننے پہ مجبور ہو گئے. جن لوگوں نے میں برائی کی تھی وہی لوگ بعد میں میری تعریف کرنے لگے. میں نے اس دن ایک بہت بڑی بات سیکھی. اللہ کی دعوت میں دیر ہو سکتی ہے، ہم دیر نہیں. ہر انسان سچ پر ہو تو اسے جلد بازی میں میوس نہیں ہونا چاہیے. آج بھی میں تہجد کو اپنے زندگی ایسا بنائے ہوئے ہوں. میں یہی نہیں کہتی کہ ہر مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہر شخص کے ساتھ میرا ایسا ہوگا. لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ ضرور دیکھا ہے کہ تہجد نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، میرے دل کو سکون دیا اور صبر عطا کیا، اور مناسب وقت پر میری بے گناہی بھی ظاہر کر دی. اگر آج کوئی بہن یہ کہانی سن رہی ہے اور اس پہ دردہ الزام لگایا گیا ہے تو وہ لوگوں سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھے، کیونکہ باعث و خال انسان کی صفائی لوگوں کو مطمئن نہیں کرتی، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو سچائی ایسے ظاہر کرتا ہے کہ کسی دل کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت، ایمان اور کردار کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر آزمائش میں صبر، حکمت اور اپنے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں تاکہ ہم آپ کی رائے سے اپنی ویڈیو کو اور اچھا اور بہتر بنا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.